दोस्तों, सोना एक ऐसी चीज है जो किसी के भी बदन पर मौजूद हो उसका रुतबा अपने आप ही बढ़ जाता है, जिसकी दो वजह है। एक तो सोने का आसमान छूता हुआ दाम, ऊपर से उसका निखार जो कहीं पर भी रोशनी बिखेर दे। तभी तो अगर बंदे का बैंक बैलेंस जीरो हो और जेब में फूटी कौड़ी ना हो लेकिन बदन में सोना चमक रहा हो तो समझ जाइए कि वो लखपति इंसान है। ऐसे में कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर खदान से निकले सोने का इस्तेमाल करके खूबसूरत से दिखने वाले हीरे जवाहरात किस तरह बनकर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों हमारे इस वीडियो में आपके होश उड़ाने के लिए बहुत कुछ है। इस वीडियो में इसी तरह चिपक कर बैठे रहें और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, जिंदगी का एक फंडा बिल्कुल खुला रखे। जिस चीज को देख रहे हैं उसका अगला पिछला सबको जान लेना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि अगर हम आपको सोने से बनने वाली चीजों के बारे में बता रहे हैं तो ये बताना भी बनता है कि आखिर सोना आता कहाँ से है। हम आपको बता रहे हैं सोना या तो जमीन या फिर पहाड़ को खोदकर निकाला जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बहती नदियों में मौजूद कंकड़ पत्थर में भी सोना होता है। अब बस ये समझ लीजिए कि सोना पृथ्वी में कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ जगहों पर सोना बहुत ज्यादा मात्रा में दिखने को मिलता है तो कहीं पर इसका नामो निशान तक नहीं होता। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस नदी के पानी को प्रोसेसिंग प्लांट की मदद से छानकर उसमें से सोना निकाला जा रहा है। सोने के छोटे छोटे पार्टिकल्स भले ही साइज में छोटे हैं लेकिन आप तो जानते ही हैं कि सोने का तिनके जितना पीस भी अच्छी खासी कीमत में मिलता है। और यहाँ पर तो इस तरह के छोटे छोटे सोने के कंकड़ जमा करके लाए जाते हैं ताकि इन्हें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जा सके। अब आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि कहीं और नहीं बल्कि अफ्रीका में है। और यहाँ सबसे पहले तो सोने के छोटे बड़े जितने भी टुकड़े होते हैं उन्हें बिल्कुल सामान्य आकार के छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उससे भी पहले उन टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छी तरह से धोया जाता है, जिसके बाद सोने के जो असामान्य पत्थर होते हैं उन्हें एक बराबर आकार देने के बाद उन्हें कुछ इस तरह से इकट्ठा कर दिया जाता है। इसके बाद ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, अगर हम सोने की ईंट बनने के बारे में बात करें तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो वो जो सोने के छोटे छोटे दाने होते हैं उन्हें सोने की बिस्किट बनाने वाले बॉक्स में डालकर हीटिंग चेम्बर में भेजा जाता है। फिर कुछ ही देर में हमें वो छोटे छोटे सोने के दाने एक बड़े से ईंट या फिर बिस्किट के आकार में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसे छुआ नहीं जा सकता क्योंकि हीटिंग चेम्बर से होकर आते हैं, इसलिए इन चमकते सोने की बिस्किट को उठाकर ठंडा करने के लिए पानी में डाल दिया जाता है। अब तक पानी के अंदर इनकी अच्छी तरीके से सफाई की जाती है और धुलाई भी होती है ताकि इनके अंदर और भी बढ़िया तरीके से चमक आ जाए। जब सोना ठंडा हो जाता है तो बारी आती है इसके ऊपर हॉलमार्क लगाने की। हालांकि ऑटोमेटेड हॉलमार्किंग मशीन की मदद से ये काम भी पलक झपकते ही हो जाता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में जब ये सारा काम होता है तो सारे बिस्किट एक जैसे परफेक्ट बनेंगे जरूरी नहीं है। कई बार बिस्किट का आकार गलत भी हो जाता है, लेकिन गलत आकार में बने बिस्किट को फेंकने की गलती बिल्कुल नहीं की जाती है क्योंकि इन्हें वापस से पिघलाकर बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट का आकार दे दिया जाता है। और ये चीज तब तक होती है जब तक सोना पूरी तरह से बिस्किट का आकार ना ले ले। सोने की बिस्किट कैसे बनते हैं ये तो आप लोगों ने देख लिया। हालांकि खरीद कर अपने पास रखना हर किसी के बस की बात नहीं होता। दोस्तों, अब हम आपको सोने से बनने वाली एक ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आप में से अधिकतर लोग पहनते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने से बनने वाली चेन के बारे में। पतली हो या मोटी, हर कोई सोने की चेन पहनना पसंद करता है। वैसे तो पहले के समय में कारीगरों के लिए एक छोटी सी चीज बनाना पहाड़ चढ़ने जितना ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उन्हें सोने को पिघलाने से लेकर चेन का डिजाइन देने तक सारा काम अपने हाथों से करना होता था, जो कि काफी मुश्किल और टाइम टेकिंग है। सबसे पहले तो सोने को पिघलाकर उसके छोटे छोटे रॉड बनाए जाते थे और फिर उस रॉड को रोलर मशीन से बार बार गुजारकर पतले से तार के रूप में बदल दिया जाता था। हालांकि तार उतना भी ज्यादा पतला नहीं हो पाता था, इसलिए पुराने समय में डाई मशीन की हेल्प ली जाती थी, जिसके लिए पहले तार को बड़े छेद से खींचते थे और फिर छोटे और उसके बाद उससे भी छोटे छेद से खींचकर तार को पतला करने का काम होता था। जब तार पतला हो जाता था तो उसे लपेट लपेट कर कॉइल की तरह आकार दिया जाता था और फिर धारादार चीज का इस्तेमाल करके कॉइल को कुछ इस तरह काट देते थे। अब देख सकते हैं कि कटने के बाद ये रिंग के आकार में हो गए हैं, जिसके बाद इन रिंग को आपस में एक करके जोड़ दिया जाता है और साथ ही साथ आग की मदद से इनके जॉइंट्स को भी पक्का करना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पहले के समय में जब हाथों से चेन बनते थे तो कितनी मेहनत लगते थे। अब जमाना एडवांस हो गया है और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें घंटों का काम मिनटों में करने का दम रखते हैं। तभी तो सोने की चेन को डिजाइन करने से लेकर उनके जॉइंट्स को मजबूती देने तक हर एक काम बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तो जरा इस मशीन को खुद अपनी आंखों से काम करते हुए देखें। तो देखा आपने कैसे यह रोबोटिक
ऑटोमेटिक मशीन लगातार सोने के पतले तारों को बड़ी बारीकी से जोड़कर चेन का आकार दे रहा है और यह सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से हो रहा है कि देखने वाले तो बस देखता ही रह जाए। लेकिन दोस्तों, मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जब मशीन सोने की चेन को पूरी तरह से बनाकर तैयार कर देती है तो उसे ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता है, बल्कि वह बिल्कुल ध्यान से इस चीज को देखते और परखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि भाई साहब मामला यह सोने का है और हल्की सी गड़बड़ पर बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए जहाँ कहीं भी खराबी होता है उस चेन को दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज दिया जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सोने की चेन बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेहतरीन डिजाइन वाले सोने के हार किस तरह बनते हैं? तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि सोने के खूबसूरत हार बनाने के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। हार बनाने के लिए केवल हाथों की कारीगरी ही काम आती है, क्योंकि इसमें काफी बारीक काम होता है जिसे कर पाना मशीनों के बस की बात नहीं है। तो सोने का हार बनाने के लिए कारीगर सबसे पहले सोने के कच्चे मटेरियल जैसे कि सोने की चेन, सोने का तार और सोने के छोटे छोटे दाने, ये सारी चीजें लेकर हार बनाना शुरू करते हैं। कारीगर जिस डिजाइन का हार बनाना चाहते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले से ही तैयार करके रखते हैं, जिन्हें चिपकने वाले गत्ते के ऊपर एक एक करके लगाया जाता है ताकि जो चीज जहां लगाई जाए वहीं चिपके रहे। जैसे ही हार के डिजाइन तैयार हो जाते हैं उसके बाद कारीगर इन सभी टुकड़ों और सोने की चेन को आपस में जोड़ने के लिए एक चिपकने वाले पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ देर बाद यह चिपकने वाला पेस्ट सूखकर एक मोटी परत का रूप ले लेता है, जिसके बाद हार को आग के प्रेशर से मुलायम करके उसे उठाकर अलग कर लेते हैं और फिर आपका खूबसूरत सा दिखने वाला हार बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है हाथों में पहनने वाले सोने के कंगन और ब्रेसलेट की, जिन्हें पहनकर महिलाएं अपनी नाक ऊंची करके चलती है। सबसे पहले तो सोने के छोटे छोटे दानों को एक ही हीटिंग चैम्बर में डालकर अच्छी तरह से पिघलाया जाता है और फिर पिघले हुए सोने के इस लिक्विड को लोहे के फ्रेम में डालकर इसे पत्ते का आकार देते हैं। दोस्तों, फिर सोने की पत्ती को हथौड़े से पीट पीट कर पतला किया जाता है, जिसके बाद इस पत्ती को रोलर मशीन से दबाया जाता है ताकि पत्ती और ज्यादा पतली और लंबी हो सके। हालांकि अगर कोई हाई प्रेशर वाली मशीन है तो उसकी मदद से भी यह काम आसानी से किया जा सकता है। और जैसे ही पत्ती पतली हो जाती है उसके बाद इसे काटकर दो टुकड़े में बांट देते हैं और फिर इन्हें रोलर मशीन में एक बार और डालकर पतला और लंबा कर लिया जाता है, जिसके बाद इन दोनों पट्टियों को जोड़कर आग की मदद से एक साथ मिला देते हैं और फिर इन्हें गोल फ्रेम में डालकर कंगन के आकार में गोल बना देते हैं और इन सब के बाद कंगन को अच्छी तरह से चमका दिया जाता है। अब इन प्लेन कंगन पर डिजाइन बनाने के लिए CNC मशीन की मदद ली जाती है। यह मशीन कंगन को किसी भी तरह का खूबसूरत डिजाइन दे सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको सोने से भरपूर इस वीडियो में काफी मजा आया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।